हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो पढ़ा था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज 1.5, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया ये 1 से 9 तक जिसमें एलिमेंट है, उसके सबसेट दे दिए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट दे दिए, ए दे दिया और बी दे दिया और 3 सबसेट दे दिया, सी है ना, 3 दे दिए। तो निम्न के मान ज्ञात करो ना। तो पहला है ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है मेरे को, कि सेट ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। सेट ए ये रहा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा अपने क्या पढ़ी थी कि मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए उसका कोई सबसेट है, तो यू के वे एलिमेंट जो ए में नहीं हो, इस यूनिवर्सल सेट के मुझे वो वाले एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आएंगे जो ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हट गए, बाकी कौन से बचे 5 6 7 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 और 9। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बी में कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है 8 है, ये हट गए, बाकी बच गए वो बी कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या आया, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, फिर मुझे चाहिए ए यूनियन बी का ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए यूनियन सी निकालता हूं। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन सी क्या होगा कि वे एलिमेंट जो या तो ए में है या सी में है और जो दोनों में है वो एक बार। तो ए में कौन कौन से पहले सारे लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, एक ए वाले सारे लिख दिए। अब सी वाले देखता हूं मैं, सी में देखो 3 है वो पहले आ गया, 4 है वो पहले आ गया, 5 है वो नहीं आया, है ना, 3 4 पहले आ गया और बाकी कौन से बचे उसके 5 और 6। तो ये ए यूनियन सी आ गया। मुझे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट किसमें, अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो 1 से 6 तक तो ए यूनियन सी में आ गए, बाकी कौन से बचे 7 8 9, है ना। कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये ना, ये हट जाएंगे, ये हट गए, 1 से 6 तक सारे एलिमेंट हट गए, आगे कौन से बचे 7 8 9 हो आगे, 7 8 7 8 9। ठीक है, फिर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट है ना। ए में कौन से हैं, 1 2 3 और 4। बी में कौन से हैं, बी में देखो 2 और 4 तो पहले आ गए, बाकी कौन से बच गए 6 और 8, 6 और 8। ठीक है, इसलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन हट गया, 1 से लेके 4 6 और 8 हट गए। तो बचा कौन सा, 1 से 4 हट गए, 6 और 8 हट गए, तो 5 7 9। इसमें कौन से आएंगे 5 7 और 9। ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट और निकालूं तो यूनिवर्सल सेट में से ही हट जाएंगे, मतलब 5 से 7 हट गए, तो क्या बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अपन ने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें देखो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापिस से क्या जाता है, ए आ जाता है। देखो दिखा, ये ए है क्या वापिस, हाँ तो ए है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं b माइनस सी जो सेट है वो निकालूंगा। b माइनस सी की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे एलिमेंट जो b में है लेकिन c में नहीं है, b के वो वाले एलिमेंट जो c में नहीं है। तो b में कौन कौन से, देखो 2 4 6 8 है, और c में कौन है 3 4 5 6। तो c वाले हट गए, है ना, 6 देखो b c में है, ये भी हट गया, और 4 है ये भी हट गया, तो बचे कौन से 2 और 8, है ना, ये b माइनस सी आया। अब मुझे b माइनस सी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, अब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b माइनस सी में नहीं है। तो b माइनस सी में कौन है, 2 और 8 है, ये हट गए, एक तो 2 हट गया और एक क्या हट गया 8, बाकी कौन से बचे 1 3 4 5 6 7 और 9, ये b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माना यूनिवर्सल सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ये यूनिवर्सल सेट दे दिया। तो निम्न समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। मुझे
जो सेट दे रखे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने हैं। और कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना अच्छे से आता है कि यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो दिए गए सेट में न हों। इनमें से कोई एक मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, आप खुद से करोगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी आप क्या करोगे, खुद से डिफाइन करोगे। बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट में सी कॉम्प्लीमेंट, चलो सी भी आप खुद कर लेना है ना, ये आप खुद करोगे। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ये खुद से ना, ये तीनों तुम लोग क्या करोगे, खुद से स्वयं करोगे। मैं आपको क्या निकाल के दिखा रहा हूं, डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो डी सेट में नहीं हों। डी में कौन कौन है, एफ है, जी है, एच और ए। देखो एक तो ए हट गया, एक एफ जी एच हट गया। ये निशान लगाने नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लगा के दिखा रहा हूँ कि डी कॉम्प्लीमेंट में डी वाले एलिमेंट सारे हट जाएंगे यूनिवर्सल सेट के। तो ए था, देखो ए भी हट गया और एफ जी एच हट गया। तो क्या बचा, बी सी डी और ई, ये डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए बी सी कॉम्प्लीमेंट आप खुद से करें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब यूनिवर्सल जो सेट दिया है वो कौन सा दिया है मुझे, यूनिवर्सल सेट कौन सा दिया है, यूनिवर्सल सेट कौन सा दिया है, नेचुरल नंबर का सेट। और वो क्या होता है, 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, है ना। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसको यूनिवर्सल सेट मानना है और निम्नलिखित को के पूरक ज्ञात करो। नीचे बहुत सारे ये सेट दे रखे हैं, इन सब के मेरे को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं ना। तो मेरे को पता चल गया कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ये है नेचुरल नंबर का सेट, है ना। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपने देखा कि x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, तो आपके दिमाग में ये सेट बन जाएगा। देखो ये रफ कार्य अपना फर्स्ट नंबर का, ये जो सम प्राकृत संख्या है इसका सेट क्या हुआ, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। मतलब अब ये तो सेट है मेरा फर्स्ट नंबर का, ये वाला सेट वो रहा। इसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ये जो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो सेट में नहीं है, तो मैं ये लिखूंगा, इसलिए इसको लिख देता हूं पहले मैं, 2 4 6 डॉट 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 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 3 5 या डॉट डॉट डॉट। या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना चाहो तो क्या लिख दोगे कि x और x यूं लिख दोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, या यूं लिख दोगे कि x और x एक ये सम थी, तो उसका क्या हो गया, विषम प्राकृत संख्या ना। ये यूं भी लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है, अपन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, है ना। अब ये जो सेट है मेरा, ये क्या है, 2 नंबर में सम विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है, विषम वाला ये सेट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सम वाला सेट हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आंसर में क्या लिख दोगे, x एक सम प्राकृत संख्या है। मतलब ये जो सेट है ना, ये आपके समझ में आ गया ना, कौन से इन सेट में कौन कौन से एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट तो आप वो उठा के लिख ही दोगे ना, नेचुरल नंबर में से वो जो सेट के एलिमेंट है वो उठा के लिख दो, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट जो दे रखे ना, ये रोस्टर फॉर्म में क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए। आपको संख्याओं की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। थर्ड पार्ट में देखो क्या है कि x संख्या 3 का धन गुणज है। तो 3 नंबर पार्ट में 3 का धन गुणज क्या होगा, 3 6 9 डॉट 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 यूं चलेंगे। तो इसको अब इसके बाकी संख्या लिखोगे तो नहीं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, एक धन गुणज नहीं है। ये है और ये नहीं है। नहीं है वाले में कौन से आएंगे, जो जिसमें 3 का भाग नहीं है वो आ जाएंगे। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 1 2 फिर 4 5 फिर 7 8 यूं डॉट डॉट यूं चलेंगे ना। तो इसको विशेष पैटर्न फॉलो नहीं करा, तो इसको मैंने किसमें लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। 4 नंबर में देखो आंसर इसका 4 नंबर का, x एक अभाज्य संख्या है और आपको पता है अभाज्य संख्याओं का सेट कौन सा होता है, 2 3 5 7 11 ना। तो अब इसमें ये वाले एलिमेंट हटेंगे तो एक भी बचेगा ना। तो क्या लिखूंगा, x एक भाज्य संख्या है तथा
x बराबर क्या है, एक भी है, क्योंकि एक न भाज्य होती है न अभाज्य, तो एक को विशेष रूप से बताना पड़ेगा कि x एक भी है और x क्या है, भाज्य संख्या भी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है। 5 नंबर में देखो क्या है कि 5 नंबर में जो सेट दिया है वो आना चाहिए मेरे समझ में, क्या है कि x है, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित हों और 5 से विभाजित हों तो कौन सी होंगी, 15, 30, 45, मतलब 15 का पहाड़ा ही होगा ना, ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये वाली संख्याएं आएंगी, है ना। अब इसको रोस्टर फॉर्म में ये वाली ये सेट आएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो x, ये जो संख्या है x जो है, इसमें था क्या कि x, ये सेट क्या था 5 नंबर में, x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x, 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। ठीक है, तो ये सेट समझ में आएगा तो आप लिख दो x एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब क्या है कि अपन कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं, बोले सर आप तो उल्टा ही लिख रहे हो। देखो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आएंगे, 1, 4, 9, 16 है ना, पूर्ण वर्ग संख्या आएंगी, और बाकी उसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो वाले लिखूंगा, तो सीधा लिख रहा हूं ना। आंसर में 7 नंबर में क्या, x एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आंसर में सीधा लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट में ना, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखो ये 8 नंबर में x जो सेट है उसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि x प्लस 5 बराबर 8 है, तो इसको रफ कॉपी में सोल्व करूंगा तो x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 5 तो कितना है 3, x का मान कितना आ रहा है 3, है ना। तो ये जो सेट है, ये जो गिवन सेट है मेरे को वो क्या है, उसमें एक एलिमेंट है 3, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगा मैं, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3 की, है ना। देखो इसमें एक एलिमेंट, इस सेट में एक एलिमेंट था 3 है, वो कौन है, 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में 3 हट जाएगा, इस नेचुरल नंबर में से 3 हट जाएगा, बाकी सारे आएंगे। तो वही लिखा मैंने कि x और x सारे नेचुरल नंबर है तथा x 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 तो आ गया इसमें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, पहले अब ये सेट लिखते हैं कि ये सेट को रफ कॉपी में सोल्व करेंगे तो देखो क्या, 2x प्लस 5 बराबर 9, 2x प्लस 5 बराबर 9, तो 2x बराबर 9 माइनस 5 4, तो x बराबर 2। ये सेट क्या बन गया, 2। अब इसका मेरे को चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे ये लिखा मैंने, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, जैसे देखो इसमें भी एक एलिमेंट था 3, इस सेट में एक एलिमेंट 3 था, उसका कॉम्प्लीमेंट मैंने यूँ लिखा, तो इस सेट में भी एक एलिमेंट है, कौन है, 2, उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखना है, वो आप कहाँ लिखोगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब ये सेट देखते हैं नंबर 10 वाला। ये जो सेट है वो क्या, देखो x क्या है, 7 या 7 से बड़ा है, तो x क्या, ये जो सेट है, ये जो सेट बन गया है वो क्या है, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसका मेरे को चाहिए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 7 या 7 से बड़े वाले सारे नेचुरल नंबर हट गए, तो बचे कौन से फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये जो सेट जो गिवन था क्वेश्चन में वो ये बन गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसकी रोस्टर फॉर्म ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे, ये वाले एलिमेंट हटेंगे, मतलब 7 या 7 से बड़े एलिमेंट हटेंगे, तो कौन से बचेंगे नेचुरल नंबर में, 1 से लेके 6 तक, ये आ गया। अब इसका पहले सेट निकाल देना, क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 बड़ा है किससे, 10 से। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 बड़ा है किससे, 10, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बड़ा है किससे, 10 माइनस 1। वैसे ये ऐसे का कैसे हल होगी, इधर भी 1 घटाऊंगा इधर भी 1 घटाऊंगा, तो एक ही बात है, इधर 1 से कट जाएगा ना। तो 2x बड़ा है 9 से, तो x बड़ा है किससे, ये 2 इधर भाग में, 9 बटा 2 तो 4.5, 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर हैं ये इस सेट के अंदर, है ना। तो
5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 5, 6, 7, 8। ये सारे क्यों लिख रहा हूँ मैं? कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 5 या 5 से बड़े वाले हट गए ना, तो कौन से बचे? 1, 2, 3 और 4। ये इसका इस सेट का, ये इस सेट बिल्डर फॉर्म का ये रोस्टर फॉर्म है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, जिसमें ये एलिमेंट दे दिए, यूनिवर्सल सेट है, और ए सेट दे दिया और बी सेट दे दिया, तो आपको सिद्ध करने का काम दिया है ना। सिद्ध करने में देखो क्या है, पहले में क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने इन दोनों को गौर से देखा तो आपने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसमें देखा था डी मॉर्गन्स लॉ है ना। ये डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों पार्ट हैं, एक मैं सोल्व करवा दूंगा, दूसरा आप कर लेंगे, है ना। मैं आपको दूसरा करवा देता हूं, ठीक है, पहले आप खुद से कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? खुद करें। बोले सर आप दूसरा क्यों करवा रहे हो? क्योंकि क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर सेकंड या लास्ट, जो भी लास्ट में क्वेश्चन आता है वो वाला करवाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि दूसरा जो है वो हार्ड है। दोनों सेम है, ऐसी कोई बात नहीं कि पहला हार्ड है दूसरा हार्ड है, दोनों आसान है। मैं आपको दूसरा करवा रहा हूँ ना। आंसर देखो, पहले मेरे को देखो क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन, पहले जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। आंसर में जो चीजें दे रखी होती है ना वो लिखा करो। यूनिवर्सल सेट क्या दिया आपको? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो 9 तक है, 7, 8, 9 है ना। ए जो चीज़ें दे रखी हैं वो आप लिखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में ना। 2, 4, बोले सुंदर सर सजाना है क्या? सजाना नहीं है, फिर भी एग्जामिनर पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने अच्छे से सारा बता रखा है, उसको नॉलेज है ना। 2, 3, 5, 7 है ना। अब चालू करते हैं ना। पहले मुझे देखो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो ए और बी में दोनों में कॉमन है वो चाहिए मेरे को। देखो तो 2 है, फिर क्या है, 2 है और कुछ कॉमन है क्या? 2, 4, 6, 8 और 2, 3, 5, 7, तो कॉमन 2 ही है इसमें। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में क्या 2 ही आएगा। मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए में क्या 2, 4, 6, 8 हट जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8 हट गया, तो क्या हो जाए 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को, तो यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बी में कौन है? 2, 2, 3, 5, 7, तो क्या बच्चा? फिर 2 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया। ठीक है, क्या बचा? 1, 4, 5 तो ठीक है, 4, 6, 8 और 9। ठीक है, अब करते हैं LHS करते हैं। इसकी जो प्रूफ करना है उसकी LHS चाहिए मेरे को। LHS क्या है? इक्वल्स टू, LHS में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने भी निकाला था, देखो ये रहा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट से ये 2 हट जाएगा, है ना। सिर्फ क्या हटेगा? 2 हट जाएगा, तो क्या बचेंगे? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली मैंने। RHS में क्या है? RHS में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा और बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का यूनियन चाहिए। तो या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे या बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे, जो दोनों में है वो एक बार। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो या तो ए में, देखो एक दोनों में था तो एक बार आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, है ना, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 दोनों में है तो एक बार आ गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दोनों बराबर है क्या? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपन ने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया।
ठीक है। और आगे ये लिखना चाहो तो ये लिख दो कि ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि क्या आया 1 3 5 1 3 4 5 6 7 8 और 9, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, ऐसे ये पार्ट आप खुद कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, है ना। 4 पार्ट दे रखे हैं मेरे को, चारों के लिए वेन डायग्राम खींचना है ना। पहला पार्ट देखो, आंसर में आपको पता है वेन डायग्राम खींचेंगे तो यूनिवर्सल सेट को तो अपन आयत में दर्शाएंगे और उसकी जो सब सेट है उसको सर्किल से दिखाएंगे ना। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए मेरे को। तो देखो ये तो है यूनिवर्सल सेट और इसका कोई सेट है ये ए और ये दूसरा सेट है बी, है ना। ए यूनियन बी कौन सा है, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा जो हिस्सा देखो, है ना। ये तो है ये जो हिस्सा पूरा है ना, ए यूनियन बी, या तो ए में या बी में या दोनों में, ये तो है ए यूनियन बी। और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये जो डैश डैश वाला पार्ट है, सॉरी लाइनों वाला, ये क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ साइड में दर्शा दो, संकेत दे दो कि जो डैश डैश है ये तो क्या है ए यूनियन बी है, और ये जो लाइनें खींची हैं ये वाला जो भाग है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अब पता चल गया कि कौन सा है, जो लाइनों वाला भाग है, ये संकेत है ना। इधर क्या दे दिया आपने, संकेत। ठीक है, ए यूनियन बी ये रहा। अब वेन डायग्राम आपको खींचने आने चाहिए ना, जितने भी सेट है उनके अपन वेन डायग्राम खींच सकते हैं। सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ना, ये सेट ए है और ये सेट क्या है बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, ए के बाहर जितना भी भाग है उसमें ये भी है। ठीक है, ए के बाहर, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, फिर उसका इंटरसेक्शन चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के भी बाहर वाला भाग चाहिए, ये बी है तो बी के भी बाहर वाला भाग चाहिए। तो ए का भी बाहर वाला भाग तो ये रहा, जिसमें इस बी वाला अंदर वाला भी भाग गया, तो क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट ना, उसका इंटरसेक्शन चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला भाग चाहिए, तो बी के भी बाहर है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, ये जो है अपनी जो लाइनें हैं वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी अपन ने ये देखो इन दोनों को मिला के अपन देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अभी अपन ने जस्ट प्रूफ भी किया है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ में 2 पार्ट हैं, उनमें एक पार्ट ये होता है कि यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देख लो दोनों भाग बराबर हैं, इसमें भी बाहर वाला भाग है वो ए यूनियन बी का, और ये बाहर वाला भाग इसका ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, ये देख लो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा भाग है। इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आता है, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, किसके आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ये प्लेन है, समतल मतलब प्लेन है, इसमें मैं जितने भी त्रिभुज खींच सकता हूँ, चाहे समकोण हो, चाहे न्यूनकोण हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो ना, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, जितने भी त्रिभुज खींच सकता हूँ वो सारे के सारे त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे त्रिभुज आ गए ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसमें x है और x समतल में खींचे गए सभी त्रिभुज,
समतल में जितने भी अपन त्रिभुज खींच सकते हैं उसका जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, उसने दिया है। वापस देखो कि मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। जितने भी त्रिभुज मैं समतल में खींच सकता हूं उनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3। मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC। वो कह रहा है कम से कम एक कोण। अब कम से कम और अधिक से अधिक के बारे में अपन ने चर्चा कभी 10th क्लास आपने पढ़ी थी तब भी की थी। कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम का मतलब क्या था, उससे कम नहीं, और एक था अधिक से अधिक, अधिक से अधिक मतलब उससे अधिक नहीं, है ना। किससे, जो प्रश्न में, किससे, जो प्रश्न में है। अब उसने क्या बोला, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है। कम से कम एक है तो ज्यादा तो उससे एक से कम नहीं हो सकती, एक से ज्यादा हो सकते हैं। 2 कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं और तीनों कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं। मतलब ये जो सेट है उसमें जो त्रिभुज हैं उसमें भी क्या है, त्रिभुज हैं। और वो कैसे त्रिभुज हैं, जिनमें या तो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है या दो कोण 60 डिग्री से भिन्न होंगे। 2 हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, या तीनों कोण क्या हो सकते हैं, 60 डिग्री से भिन्न हो। देखो वापिस सोचो, आराम से सोचो कि ए जो सेट है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। और कम से कम का मतलब उससे कम नहीं, मतलब एक से कम कोण नहीं होना चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक भी हो सकता है, 2 कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं, और तीनों कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं। तो ये वो वाले सेट है। एक्स एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण या 2 कोण या तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न हैं। ये आया ए। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो एक ए में क्या है, या तो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, या 2 कोण 60 डिग्री से भिन्न है, या तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है। वो तो सारे किस में चले गए, ए में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से जाएंगे, जो ए में नहीं है, ए में नहीं है। देखो मान लो 90 45 और 45 ना, इसमें तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है ना। तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो वो किस में चला गया, ए में चला गया। और एक कोण 60 डिग्री का हो गया, ये मान लेते हैं 70 130 50। इसमें एक 2 कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वो भी इसमें चला गया, ए में चला गया, है ना। और एक कोण 60 डिग्री से भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। केवल एक कोण 60 डिग्री से भिन्न वाला ऐसा कोई त्रिभुज खींच ही नहीं सकते। बोले सर क्यों नहीं खींच सकते, देखो एक कोण 60 डिग्री से भिन्न मतलब 2 कोण 60 के होंगे, तो एक कोण 60 का बचेगा नहीं, वो तीसरा कोण क्या होगा 60 का ही बनेगा ना। तो कम से कम 2 कोण, है ना, 2 कोण 60 डिग्री से भिन्न होंगे। देखो वापिस से सुनो, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वो भी ए में आ गया। 2 कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वो भी ए में आ गए, है ना। और तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है, वो भी ए में आ गए। तो एक कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे, एक्स एक त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स, और एक्स एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा सोचना है आपको, कम से कम और अधिक से अधिक में ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ खाली स्थान आपको दे रखे हैं, उनके अंदर अपन को ऐसा कुछ लिखना है कि जो कथन है क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो पहला पार्ट है इसमें, देखो क्या है, ए
का यूनियन चाहिए मुझे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। वैसे तो ये प्रॉपर्टी भी पड़ी थी कॉम्प्लीमेंट की, और वैसे मैं समझा भी देता हूँ दोबारा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, और ये बाहर जो भाग बच गया ये उसका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का यूनियन ले लूँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा, वापिस से पूरा सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए दे रहा और ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला, तो पूरा मिलके क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सेकंड नंबर में देखो फाई डैश, फाई का मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट लूं तो सब कुछ है ना, कुछ नहीं का उल्टा क्या हो जाएगा, सब कुछ। और सब कुछ का मतलब क्या है, यूनियन, सॉरी यूनियन ही, यूनिवर्सल सेट। फाई डैश का ये प्रॉपर्टी भी थी कि फाई डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये फाई डैश क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मैं इंटरसेक्शन निकालूं ए के साथ, तो क्या आएगा, ए ही आएगा। देख लो कैसे आएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो ये वाला पार्ट आएगा ना, तो वो क्या आ जाएगा, ए। थर्ड नंबर ये रहा, ए का इंटरसेक्शन निकालूं, ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और बाहर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। रिक्त समुच्चय, ये प्रॉपर्टी भी है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब सब कुछ, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई, और उसका मैं इंटरसेक्शन निकालूं ए के साथ, तो यहाँ पे देखो ये इधर इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। और ये मैंने बताया चूंकि ये प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, फाई। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कुछ नहीं, तो मतलब फाई आएगा। तो मतलब मैं यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, फाई। और फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन है। तो ए में तो कुछ एलिमेंट है और फाई में कुछ नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, क्या आएगा, फाई आएगा ना। ये फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, इक्वल्स टू में फाई। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।